नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आदिश भार्गव और आप सब देख रहे हैं द व्यू पॉइंट। सबसे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करती है हमेशा। जैसे आप सबको ज्ञात है कि इस वक्त 15 अगस्त को भारत अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा और हम लगभग आजादी के बाद हमारे पास 76 साल हमने पूरे कर लेंगे। आप सबको पता है कि आजादी की लड़ाई हमें कई कुर्बानियां देनी पड़ी और हमें जो भी उसका जो हम कहते हैं आजादी इतनी आसानी से नहीं मिली हमें। उसमें कई नाम हमें इतिहास में मिल जाते हैं और कई नाम हमें ज्ञात ही नहीं है कि जिन लोगों ने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया हमें आजादी देने के लिए। अब सॉरी, माफी, ये थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं थी, तो बट ये टॉपिक ऐसा था जो आज मुझे आपके सामने आना ही पड़ा। तो इन पिछले 76 सालों में भारत ने अपने काफी अप डाउन देखे। भारतीयों ने काफी स्ट्रगल की, विश्व के मानचित्र में वापस आने के लिए अपना हर संभव योगदान दिया। हर भारतवासी ने हमें इस टाइम पे अपने जो भारी शत्रु हैं, जैसे कि हम पाकिस्तान हो गया, चाइना, उनसे भी हमें दो दो हाथ करना पड़े और हमें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और जैसे हमारा देश बहुत विशाल देश है और इसी साथ हमारी प्रॉब्लम्स भी काफी रही हैं इसमें। बट अब जैसे से हमारा देश अपने प्रकृति के रथ पे जा रहा है और हमें हर भारतवासी अपना अपना दायित्व निभा रहे हैं इस भारत को आगे बढ़ाने में। तो जो मेरा आज आप लोगों के सामने आने का जहां आपसे रिक्वेस्ट का है कि पिछले साल हमने एक हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने घर घर तिरंगा का आह्वान किया था। तो मैं चाहता हूं कि इस बार भी हम क्यों नहीं यही करें। 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त को हर घर में तिरंगा का अभियान, क्योंकि ये ना सिर्फ एक देशभक्ति को दर्शाता है बल्कि सम्मान भी देता है उनको जिन्होंने हमें आजादी देने के लिए अपने प्राणों की निछावर करने में एक थोड़ा संकोच भी नहीं किया और हंसते हंसते कोई फांसी पे झूल गए, कोई अंग्रेजों की गोलियों का शिकार हुए और कई हमारे ऐसे हैं जो शायद जैसे पोजेशंस में हमारे काफी जिन्होंने पोजेशन में अपने निकलते उन पे लाठीचार्ज हुआ और वो वीर गति को प्राप्त हुए। उनके लिए सम्मान भी है और साथ में जब तिरंगा फहराता है ना तो अलग ही जोश आता है। तो ये जोश जो है ना, ये खत्म नहीं होना चाहिए कभी। जो हमारा हर रंग है ना देश हमारे तिरंगे का, वो उसका जो संबंध है वो सिर्फ हमसे भारतवासियों तक नहीं है सीमित। इसका पूरा विश्व, पूरे ब्रह्मांड में इसके हर कण कण में ये चीजें, ये रंग मिलते हैं जो शायद भगवान ने हमें जो दिया है एक इतना सुंदर देश, उसमें ये विविधताएं और काफी, यानी कि आप कहोगे कि ये कॉन्फिडेंस देता है तिरंगा। और अब तो ऐसे भी पूरे विश्व में बात हो रही है कि भारतीय अगर सबसे ज्यादा कोई चीज है तो नेशनलिज्म है। तो नेशनलिज्म हमारी पहचान सिर्फ अभी की नहीं है, सदियों का रहा है। भारतवासी जब अपने पे आ जाए ना तो पहाड़ क्या, समुंदर क्या, पर्वत क्या, हवाएं क्या, किसी से ना वो घबराते हैं और निकल पड़ते हैं और हमेशा विजय पताका फहरा के ही आते हैं। चाहे वो संबंध हमारा डिफेंस से है, चाहे वो संबंध उसका हमारा सेना से रहेगा, हमारा जहां संबंध उसका खेलों से रहेगा, पढ़ाई में रहेगा, रोजगार में रहेगा। आप देखिए इस समय भारत हर तरीके टेक्नोलॉजी के हिसाब से पेट्रोलियम से ज्यादा बिजनेस आईटी देता है। भारतीय सेना लगभग विश्व में तीसरे चौथे नंबर पे सशक्त सेनाओं में गिनी जाती है। आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के सीईओ इस समय भारतीय हैं
और ये इतनी आसानी से नहीं मिला हमें, हमने बहुत जद्दोजहद देखी है, लोगों के कई तिरस्कार सहे हैं। काफी विश्व ने हमें, पूरे विश्व ने हमें एक लगभग थर्ड वर्ल्ड की तरह संबोधित किया गया है कि काफी टाइम के लिए। तो मुझे लगता है कि 15 अगस्त, सिर्फ 15 अगस्त नहीं, हमें हमेशा अपने देश को अपने दिल में रखना चाहिए और इसके लिए जो कर सकते हैं करिए। हाँ, एक सम्मान के तौर पे मेरे आपसे है, क्योंकि जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है वो हमारा शान का प्रतीक भी है, और उसके लिए हमारे साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है हमें कि उसको कैसे हमें कहाँ फहराना है, क्या कैसे लगाना है और कब तक लगाना है। तो मेरी आपसे गुजारिश है इस बार कि क्यों ने 13 से 15 या 16 तक आप रखिए, आप अभियान को शुरू कीजिए और घर घर तिरंगा फहराइए। इसी संदर्भ में आपसे मैं करना चाहता हूं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की पिछले साल उन्होंने एक कविता शेयर की थी किसी प्लेटफॉर्म में, वो मुझे याद नहीं है, मैंने अभी गूगल सर्च करके ये कविता ली है, तो ये मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। तो वो शायद आप में वो जोश भरेंगे कि हमारे जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के हैं, उनका एक अलग ही वो है कि मुझे देश को बढ़ाना है, सबका साथ सबका विकास करना है। नो डाउट हमारे यहाँ पे राजनीतिक पार्टी उसके अपना अपना मतभेद रहता है, पॉलिटिकल डिफरेंसेस रहते हैं, मगर जब देश की बात होती है तो हमारी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज, हमारे देश के सब नागरिक अपने छोटे छोटे इशू बोल के तब देश के लिए खड़े हो जाते हैं, जिसे मैं देखता हूं कि ऐसा कहीं नहीं मिलता, जिसे हमारे भारत में ही मिल सकता है कि हम लोग जब एक होते हैं तो भारतीय होते हैं, हम जब सशक्त होते हैं तो भारतीय होते हैं, जब सब आगे होते हैं तो भारतीय होते हैं। तो मैं आपसे शेयर करूंगा ये कविता, तो इसको आप इसको समझिए भी, और थोड़ा सा इसको जैसे आगे कर सकते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में भी कीजिए, आगे फॉरवर्ड कीजिए, सो दैट सबको ये पता होना चाहिए। प्रस्तुत करता हूं वो कुछ पंक्तियां उस कविता की। यही समय है, सही समय है, यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। असंख्य भुजाओं की शक्ति है, असंख्य भुजाओं की शक्ति है, हर तरफ देश की भक्ति है। तुम उठो, तुम उठो, तिरंगा लहरा दो, तुम उठो, तिरंगा लहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। कुछ ऐसा नहीं, कुछ ऐसा नहीं जो कर ना सके, कुछ ऐसा नहीं जो कर ना सको, कुछ ऐसा नहीं जो पा ना सको, कुछ ऐसा नहीं जो कर ना सको, कुछ ऐसा नहीं जो पा ना सको। तुम उठ जाओ, तुम जुट जाओ, सामर्थ्य को अपने पहचानो, कर्तव्य को अपने सब जानो, कर्तव्यों को अपने सब जानो। भारत का ये अनमोल समय है, यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। तो इन पंक्तियों के साथ हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमें मैसेज देना चाहते थे, उसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे और अपने देश की तरक्की के लिए, उन्नति के लिए जो हमारे सामर्थ्य में होगा हम सब करेंगे, और अपने विश्व को हमारे अपने भारत को विश्व का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाना है, यही हमारा सबका उद्देश्य है। तो एक बार फिर मैं आपको स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। उस दिन मैं फिर मिलूंगा आप लोगों के साथ, तब तक क्यों ना हम इस अभियान को जन जन तक पहुंचाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।